देखिए, सबसे ज्यादा तो स्टेटों के नाम देखिए। बिहार जहाँ पे चोन आ रही है, बिहार बिहार बिहार। उसके बाद असम की आ रही है तो असम। पंजाब का तो नामो निशानी है। वो किसान धरने में बैठे 4 साल से एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए। किसान के लिए क्या मखाना बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड। सो किसानों के विरोध एक बजट था, और किसान जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तो कुछ सुनी नहीं गई। तो दुख है। पंजाब ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਹਾਂ, ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੱਲੇ बोर्ड मखाना बोर्ड बन रहा है, लेकिन किसान के हाथ से कुछ नहीं, आम इंसान के हाथ से कुछ नहीं। अगर मेरी जानकारी सही है तो ये सरकार का 12वां बजट है। 12वां ही है क्यों? 11वां है। अच्छा ठीक है, जो भी कुछ है। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी मां की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं। लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं। उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं है? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए। सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। जो सड़कों पर लोग सोए 12-12 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन। कई लोग जो बाहर से चल करके अपने इंतजाम से आए थे, आप पता कर लीजिए प्रयागराज से अयोध्या जाने में कितना समय लगा है लोगों को। 12 घंटे, 16 घंटे, एक दिन लगा है। कोई दर्शन नहीं कर पाया। कोई बनारस गया, गाड़ियां आने नहीं दी किसी की। अगर बनारस के लोग में तब भी नहीं गाड़ी देने दें। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र क्यूट को बना रहे थे। जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि देश की आबादी क्या और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस महाकुंभ में लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, कल भी मैं जब था, लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ। आप सब चैनल वाले लोग हैं, आप पर न जाने कितना बड़ा पैकेज देकर के प्रचार कराया गया। जब 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना था तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपका आंकड़े ही नहीं है। जो कपड़े मिले हैं, जो चप्पलें मिली हैं, जो सामान मिला है, क्या सरकार को उस बात की चिंता नहीं है? ये सरकार कहती है कि हम हिंदू पार्टी हैं, हिंदू का संरक्षण करते हैं। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने, या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है कि आपका लोगों को स्नान न करा पाए? यही विकसित भारत की परिभाषा है।
लोग जाएंगे तो वो भगदड़ में जान चली जाएगी जिनकी। यही आपकी विकसित भारत की परिभाषा है। विकसित भारत की यही परिभाषा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री झूठा है। क्या शंकराचार्य आपका कह रहा है? कुछ लोग खुल के कह रहे हैं, और जितने भी वहां साधु संत शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान पर कह रहे हैं कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। सोचिए, आज उपराष्ट्रपति स्नान लेने गए हैं, ये सब छिपाना चाहते हैं। फूल बरसाए गए, आपको दुख होना चाहिए। जब लोगों की लाशें पड़ी थीं उस समय सरकार फूल बरसा रही थी। अरे फूल कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते, कभी वो भी काम आते फूल। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे, या जो श्रद्धा के साथ जो वहां पर आए थे उन पे फूल बरसाए जा रहे थे? ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। सब दल बुला करके सरकार को स्पष्टीकरण इसलिए देना चाहिए। वहां पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर स्नान करने गए, भारत के होम मिनिस्टर स्नान करने गए, आज सुनने में आ रहे उपराष्ट्रपति स्नान लेंगे वहां पर, देश के सब एम्बेसडर वहां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति स्नान करने गए। और याद कीजिए आप, जिस समय बुलाया जा रहा था, निमंत्रण दिया जा रहा था, कोई देश का बड़ा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको सरकार ने निमंत्रण न दिया हो। हमें आपको निमंत्रण नहीं दिया, आपको भी निमंत्रण नहीं मिला होगा, हमें भी निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाकुंभ में आपको हमको जाने के लिए कोई रोक सकता है। तमाम वो लोगों की जान गई जिनको कभी निमंत्रण नहीं दिया गया था। निमंत्रण मिलने वाले स्नान करने भी शायद न गए हों। जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया वो स्नान किए हैं, वो धर्म से जुड़े हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हैं। सबसे ज्यादा जाने हिंदू की गई हैं। और इस सरकार को अगर उन्हीं की चिंता नहीं है तो देश की जनता समझ गई है कि इससे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार कोई नहीं हो सकती। इसी बात को लेकर के किया 2 बार। क्या बजट ने हमारे लिए मरने वाले आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? तो सारे दल साथ थे। जब जो सरकार मरने वाले आंकड़ों को न दे सके, हम इनके किस आंकड़े को मान लें? मैं अभी भी कह रहा हूं, 40 करोड़ लोगों का जो सपना दिखाया था, हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार को बजट की कमी थी तो बजट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आज तो बजट पेश हुआ है, 10,000 करोड़ और दे दें उसको बजट के लिए। क्यों नहीं देते बजट के लिए? सेना के हवाले किया जाना। मेरी मांग है कि खोया पाया केंद्र पूरा का पूरा सेना के हवाले करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी इसमें शामिल थे उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। In the budget, when we talk about the states which she has given, we have seen Bihar has given a lot of importance, whereas we are also looking forward states like Telangana that it has to get a lot of importance. Other than that, today the budget was overall the budget she has spoken. We will see what was the total depth of it. I think again it has got some political thing there. We can really see there is a political agenda in her today's total budget speech. Except keeping the system where it is. One more thing is, under the name of ease of business, all the corporate and business people are given priority and getting the benefit. Another heading is the trust. This trust in India, you know how it works. It all will be self-centered. It will not be useful to the society or to the people. That they have used 2 things today. One is trust and then only scrutiny. That is against the very interest of the people. Another thing is about ease of business, they are putting everything in favorable thing. About the middle class, they have given little chance. By giving this, they are putting all other taxes indirectly. That is all happening. By and large, this budget is not at all a budget which is useful to the people.